एक और ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था, वेद आदि शास्त्रों का, उपनिषदों का, दर्शन शास्त्र का विशेष अध्ययन किया था। तो क्रोधी बहुत था, तो जब देखो तब ब्राह्मणी को धमकावे, ए कान खोल के सुन ले, सन्यासी हो जाऊंगा। अच्छा सन्यासी हो जाओगे? अरे ऐसा मत करो, घर बिगड़ जाएगा, यूं त्यों। हाथ पैर जोड़े, बेचारी रोवे, मेरा क्या होगा, थोड़ा ध्यान तो करो। एक दिन, एक महाराष्ट्र की घटना है ये, एक दिन एक संत, शायद मनको जी बोधला या क्या नाम था उनका, वो संत आए वहां, तो ब्राह्मणी को उन्होंने बहुत दुखी देखा। तो कभी कभी किसी ब्राह्मण के द्वार पर, कभी किसी ब्राह्मण के द्वार पर भिक्षा करने जाते थे। उन्होंने कहा, माता जी आज आप दुखी क्यों हैं? बोले, महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सब प्रकार से अपने पति को प्रसन्न रखना चाहती हूँ, लेकिन जब देखो तब छोटी सी छोटी बात पर इतना गर्म हो जाता है, गालियां भी पकड़ने लग जाता हो। कई बार कहता कि मैं साधु सन्यासी, आपका नाम लेता कि वहां जाकर के साधु सन्यासी हो जाऊंगा, आपका नाम लेता है। तो महाराज आशीर्वाद दीजिए कि ये घर का कलह खत्म। बोले हाँ हो जाएगा, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। क्या बात माने? बोले अब की बार गर्म हो तो तुम मनाना बिल्कुल मत, कहना तुम बात के पक्के हो तो इसी से मैं घर छोड़ो, बाबा जी बनो, तब हम समझेंगे कि तुम हाँ असली असली हो, तो नहीं तो तुम नकली हो, समझ लो, सब झूठ बोलते हो, तुम कुछ नहीं है तुमको। ऐसे बोलना। महाराज में पतिव्रता कैसे बोलेंगे? बोले बोलना शिक्षा के बाद में हम संभाल लेंगे। बोले अच्छा। अब की बार ऐसे किसी बात पर झगड़ा हुआ, बोले कान खोल के सुन ले, मैं चला जाऊंगा उनके पास, बोधला जी के पास, वहां जाके सन्यासी हो जाऊंगा। उसने कहा, देवी महाराज कान पक गए सुनते सुनते, अभी चले जाओ, अभी इसी समय चले जाओ। क्या चला जाऊंगा? मतलब चला जाऊंगा नहीं, चले जाओ, मैं कैसे भी अपना गुजारा करूंगी, तुम जाओ यहां से। अब उस इज्जत बचानी थी, सोचा कि शायद बाहर निकलूं तो दौड़े मनाने के लिए, धीरे धीरे निकले, लेकिन कुछ नहीं, उसने पक्का कर दिया था ना महात्मा ने। अब वो चला गया, उन संत के पास गया, बोला महाराज हमें तो संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया है, कुछ नहीं है, सब धोखा है, सब स्वार्थ है, कुछ नहीं है, सब बेकार है, अब तो हमें सन्यासी बना दो। महात्मा जी तो जानते थे पहले से, सारी बात सुने समझे थे, ब्राह्मणी ने सब इतिहास बता दिया था। उन्होंने कहा देखो साधु तो बनोगे जरूर, हम तो मना करते नहीं किसी को, आप आए हो, वैराग्य हुआ है, बहुत अच्छी बात है, आप तो विद्वान हो, वैराग्य होना ही चाहिए आपको, लेकिन ऐसे हम साधु नहीं बनाते, पहले कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा, फिर देखेंगे 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष में तुमको लायक समझेंगे तो तुमको संन्यास प्रदान करेंगे, तब तक रहना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है महाराज, हम तो रहेंगे, बस आपके पास रहेंगे। तो बोले जाओ स्नान करके आओ। ब्राह्मण स्नान करने चला गया नदी में, गोदावरी में। स्नान करके उसने अपने सब कपड़े सुखा दिए थे, धो धा करके गंगा गोदावरी में, और वो महात्मा जी आए कुटिया से निकल के, सब कपड़े फाड़ डाले उन्होंने, कुर्ता पुर्ता तो फाड़ के फेंक दिया, पता नहीं कहाँ चला गया, धोती के भी इतने इतने टुकड़े कर दिए, लंगोटियां बना दी उसके। ब्राह्मण आया, बोले हमारा कपड़ा कहाँ गया? बोले अब तो साबुत कपड़ा नहीं, अब तो ऐसे ही कपड़ा पहनना पड़ेगा, फटे पुरानी कपड़े महात्मा लोग पहनते हैं, तो ये लंगोटी। महाराज ये कपड़ा ना तो लपेटने में आ सकता, ना ओढ़ने में आ सकता। बोले ओढ़ने लपेटने का नहीं है ये लंगोटी है, एक टुकड़ा कमर में बांध लो, एक टुकड़ा जो है लपेट लो, ये लंगोटी है। अब महाराज पहना दी लंगोटी, बहुत दुखी हो गया कि महाराज दूसरा कपड़ा भी नहीं लाए, सब फाड़ दिया आपने कपड़ा। अब संकोच के मारे तो कुछ कहे नहीं, क्यों इनसे संन्यास लेना है, हम तो सुनते थे बड़ी उच्च कोटि के महात्मा है, इनका तो स्वभाव बड़ा गड़बड़ है, हमारा कपड़ा ही फाड़ दिया। बताओ आज सवेरे से तो झाड़ू दे दी, का सब जगह झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाने के बाद बोले स्नान करने चले जाओ, फिर सब कपड़ा फाड़ दिया। अब सोचा कि शायद कुछ बाल भोग तैयार होगा, क्योंकि महात्मा तो भिक्षा लेने जाती थे। बोले महाराज संध्योपासन तो सब हो गया, भूख लग रही है। बोले भूख लग रही है तो यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, आज तो हम भिक्षा करने भी नहीं गए हैं, क्योंकि अब तक कोई नहीं था तो हम भिक्षा करने जाते थे, अब तुमको ही भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा। कहाँ जाए महाराज भिक्षा मांगने, कभी तो मांगा नहीं। बोले कभी नहीं मांगा तो अब मांगो, साधु बनती काय के लिए हैं, भिक्षा करते हैं साधु, भिक्षा करके खाते हैं, जाओ भिक्षा मांगो। कहाँ? बोले यही गाँव है, इसी में। इसमें तो महाराज हम इसी गाँव के तो हैं। बोले इसी गाँव के हैं, चाहे साधु को क्या है, ये गाँव और वो गाँव अंतर क्या रहा, गाँव सब एक जैसे, मनुष्य मनुष्य सब एक जैसे, उसमें भेद क्या रहा, ये अपना है, ये पराया है, ये घर का है, ये बाहर का, ये भेद तो साधु में होता नहीं। अब तुमको साधु बनना है ना, भिक्षा मांगो। रोने लग गया, बोला महाराज भीख तो नहीं मांगेंगे, भूख भी लग रही है, मर जाए पर भीख नहीं मांगेंगे। तो बोले सन्यासी भी नहीं बन पाओगे, साधु भी नहीं बन पाओगे, भीख नहीं मांगोगे तो साधु कैसे बनोगे, तुमने अहंकार नहीं छोड़ा, तुम साधु कैसे बनोगे। थोड़ी देर में सब वैराग्य ठंडा पड़ गया। बोले आज कुछ खाने को नहीं मिलेगा। बोले नहीं, आज तो भगवान की भिक्षा का समय चला गया, गोदावरी का जल पी के बजे। महात्मा ने भी जल पिया, उनको तो कोई अंतर नहीं पड़ा। दूसरे तीसरे दिन, 3 दिन में तो हालत खराब होगी ब्राह्मण की। अब सोचा अब क्या करूं, घर कौन सा मुंह लेके घर जाऊं, यहाँ रहूं तो यहाँ गुजारा नहीं है। महात्मा तो विचित्र है, 3 दिन से पानी ही पी रहा, कहता अब कोई नहीं, तुम भिक्षा मांगने जाओ। मैं भिक्षा मांगू कैसे, यही मेरा गांव है, मेरी घरवाली वही है जिससे झगड़ा होता था, लोग तमाशा देखेंगे, लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, मैं कैसे सुन पाऊंगा। तीसरे दिन ब्राह्मण रो रहा था कि मैंने अपनी जन्म कुंडली तो देखी नहीं, कौन सा ग्रह खराब आ गया जो मेरी बुद्धि बिगड़ गई, काहे को साधु बनने की मैंने सोच लिया, हाय हाय धिक्कार है, बड़ा बुरा हुआ। भारी दुखी हो गया, रो रहा था।
तो महात्मा जी बोले भाई रो क्यों रहे हो? बोले महाराज तो बहुत अति हो गई है, कैसे होगा आपके पास गुजारा? न कुछ ओढ़ने का है, न कुछ बिछाने का है, मच्छर अलग से काटते हैं, खाने पीने की कोई सुविधा आपके यहाँ है ही नहीं, कपड़ा आपने सब फाड़ी दिया, हमारा लंगोटी बना दिया, अब कहते भिक्षा मांगने जाओ, भिक्षा हमने कभी मांगी नहीं, अब मेरा समाधान करो। मैं मुझे तो मन भर गया, अब तो साधु तो नहीं बन पाऊंगा महाराज, अब क्या करोगे? बोले अब हमारा कैसे भी शेष जीवन ठीक से कट जाए ऐसी कृपा करो। बोले तो हमारे साथ चलो और हम जैसे कहें वैसे करना, पत्नी को प्रणाम करके क्षमा मांग लेंगे, देवी हमारा बैराग्य ठंडा हो गया, अब तुम जैसे कहोगी वैसे घर में रहूंगा, प्रेम से भजन करूंगा। ऐसे उसी लंगोटी में 3 दिन का भूखा ब्राह्मण उसको साथ लेके संत जी गए। बोले हमारी पाठशाला में 3 दिन में ही रह करके बिल्कुल विशुद्ध हो गया, अब क्रोध नहीं करेगा, क्योंकि इसको समझ में आ गया कि क्रोध का परिणाम क्या होता है। अब ये जैसे तुम रखोगी वैसे ही ये ब्राह्मण रहेगा। ब्राह्मण ने कहा देवी हमने बहुत तुमको फटकारा, बहुत बिना कारण क्रोध किया, क्षमा करो। अरे प्रभु आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप तो मेरे स्वामी हैं। उसने प्रणाम किया और प्रेम से बोले ले जाओ उस ब्राह्मण को अपने घर में ले जाओ, भोजन कराओ, भूखा प्यासा है। क्रोध अविवेक